यूं मान लीजिए कि 100 रुपये आपके पास हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आप 100 रुपये को जेब में रखे हो, आप 100 कमा करके लाए हो, लेकिन 10 रुपये का यदि दान ईश्वर को कर रहे हो, आते समय बालकों के लिए कुछ लाते हो ना बाजार से, यदि अपने घर के ठाकुर जी के लिए भी परिवार का सदस्य मान करके कुछ लेकर के आना शुरू कर देंगे तो वातावरण बदल जाएगा। अपनी कमाई का दशम अंश यदि हमने ईश्वर के निमित्त निकालना शुरू किया, धर्म के निमित्त निकालना शुरू किया, तो फिर वो जो 90 रुपया है वो आपका व्यर्थ में नष्ट नहीं होगा। कहीं व्यर्थ का खर्च आप उसको नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में गोपाल जी की मूर्ति है, वो भी हमारे लाला हैं, उनसे कोई नाता जोड़िए, चाहे बेटे का माने, चाहे पिता का माने, चाहे मित्र का माने। हम अपने लिए कुछ लाते तो ठाकुर जी के लिए भी 10-5 रुपए खर्च करके जरूर लावे, वो भी आपका चलते चलते साथ देंगे, कोई नाता बनावे। अब तो भैया ऐसा है कि पूजा वाली सामग्री अलग आती है। बाजार में जाओगे, का पंडित जी वाली धोती दे दो तो वो सस्ती वाली निकाल के दे देंगे। हाँ, मंदिर में देना है, ठाकुर जी के यहाँ चढ़ाना है, वो अलग हो गया मामला। एक मैया जाती और महादेव के दरबार में खूब अमरूद चढ़ाती, बढ़िया पके पके अमरूद। जाते समय रोज ठेला से अमरूद खरीद के चढ़ाने जाती। हमारे घर पोता देना बाबा, बढ़िया पोता होना चाहिए। आपके यहाँ 12 महीने आई हूँ, अभिषेक किया, खूब फल चढ़ाए हमने। अब जब पोता हुआ तो उसका माथा भी पिलपिला था। पहुंच गई बाबा के दरबार में, अरे भोलेनाथ ये क्या कर दिया, मैं रोज अमरूद खिलाती रही, यहाँ चढ़ाती रही, तुमने हमारे पोते के माथे पर कैसे पिलपिला कर दिया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले मैया आपने हमको अमरूद भी तो ऐसे ही चढ़ाए थे, तो जैसा हमको दिया है वैसे ही तो हम वापस करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भैया जो हमारे पास ठाकुर जी ने दिया, फिर हम उनका उन्हीं को लौटाने में कैसी दरिद्रता दिखाते हैं। का यदि अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा होगा तब फिर वह अनर्थ पैदा कर देगा। इसलिए अर्थ को धर्म से जोड़ करके ही हमको रखना है। इसलिए इंसान बन करके कमाइए और भगवान बन करके खूब खर्च करिए। हाँ, भगवान बन करके खर्च करोगे तो पैसा खुरापाती में खर्च नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान शराब पीता नहीं है, जुआ खेलता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है। तो आप भगवान बनकर के खर्च करिए। दया की प्रवृत्ति में, धैर्य की प्रवृत्ति से, क्षमा की भावना से, सहानुभूति की इच्छा को रख करके। मैं तो कभी कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि जो पत्थर की मूर्ति है ना मंदिर में, जो देवता बैठे, आप हम सब पूजा करने जाते, वो तो भाग्य है कि वो बोलते नहीं हैं, हमारी सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर वो हमारे और आपके जैसे बोलने लग जाए तब क्या होगा बताना जरा। जितना हम बोलते हैं, हमारे अंदर जितना धैर्य नहीं है, ऐसे ही अगर वो भी बराबर से जवाब देने लग जाते हमारे साथ, तो ईमानदारी से बताना मंदिर में जाते आप हम? अरे भैया वो देवता तो जवाब देता है, मैं नहीं जाऊंगा, उनसे भी हम दुश्मनी कर लेते। हाँ, उनसे भी हमारी ठन जाती। किसी ने हमको जवाब दे दिया, हम उससे बोलना बंद कर देते हैं। अरे वो ठीक ठाक आदमी नहीं है, जवाब दे देता, अपमान कर देता है, अच्छा व्यवहार नहीं है। मूर्ति बोल नहीं रही है, सहन शक्ति है, सुन रही है, इसलिए हम उनको पूज रहे, पूजा हो रही है उसकी। और यदि बोलना शुरू कर दे उसी समय हम पूजा बंद कर देंगे। थोड़े समय में अपने आप को हम भगवान समझने लगते। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, मेरी प्रार्थना शिव चरणों में मैं व्यासपीठ से करूं। तो
तो ये जो देवराज है, जो ब्राह्मण है, वो शराब बेच करके पैसा कमाता है, चोरी करता। 1000 मनकों की माला में एक हीरा है और वह कौन है? ईमानदारी का हीरा। हमारे जीवन में ईमानदारी होवे, हम पूजा करें ईमानदारी के साथ, व्यवहार निभावे ईमानदारी के साथ, किसी को सलाह देवे ईमानदारी है हमारे जीवन की। अब देखो भैया, 7 दिन की ये कथा है, 7 दिन में आप आए हैं, 7 दिन में ही हमें जाना है, ये तो निर्धारित है ना। 7 दिन से ज्यादा हमारा आपका जीवन नहीं है। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार के दिन विवाह हो गया, गुरुवार के दिन बच्चे हो गए, शुक्रवार के दिन बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल में पहुंच गए और रविवार को गोविंदाए हो गया जीवन हमारा। इससे ज्यादा कोई जीवन है क्या? लेकिन अंतिम समय जब आता है, जब यमराज फौज लेकर आते हैं, चलो भैया चलने का समय हो गया, तब हमें याद आता, अरे भाई हमने भजन तो किया नहीं है, समय पूरा हो गया, अभी हमने जो कार्य करने के लिए जन्म लिया था वो तो भी हुआ ही नहीं है। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल पर रंग आया। तन की मशीनरी ने जब काम करना छोड़ा, तो नर्तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। आयु नथा सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमें तब मालूम होता, अरे भाई अभी मैं जिंदा था, मैं जी रहा था, लेकिन क्या किया हमने? जिसके लिए जन्म लिया था वो तो हमने किया ही नहीं। तो 1000 मनकों की माला में एक मन का हीरा है और वह है ईमानदारी का। लोग कहते हैं ना, हमारी दुकान 57 साल पुरानी है पर अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। 4 वर्णों के 4 काम हैं। ब्राह्मण वेद को पढ़ करके कल्याण करता है, बनिया लोगों को अच्छा सामान दे करके लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ रखता है। नामदेव जी का भी वर्णन किया गया, जो मंदिर नहीं जा पाते, विठल जी को स्वयं नामदेव जी की याद आती, उनकी आंख में आंसू आ जाते। एक बार रुक्मणी जी ने पूछा, आपकी आंखों में आंसू? हाँ, हमारा भक्त मंदिर नहीं आ पा रहा है, आज वो मुझे देखने नहीं आया, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए, आज मुझे याद आ रही है। ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं याद करते हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन स्वयं भगवान करते हैं। तो उनके जीवन में छल नहीं है, कपट नहीं है। आप ऐसा जीवन जी करके देखना, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा कथा कहना और आपका कथा सुनना दोनों सार्थक हो गए। ये बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, वक्ता चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आखिर में क्यों? किसी ने कहा, आज जितने धर्म के आयोजन किए जा रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता उतने पहले होते होंगे। यहाँ सत्य बात है, पहले ब्राह्मणों के श्राप से भी लोग डरा करते थे कि भैया ये ब्राह्मण श्राप ना दे दे, डरना, सब कुछ करना जीवन में, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से डरना। लेकिन आज एक बात बताऊं आपको, अब गुटखा खा करके वो भजन कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, करनी कथनी में अंतर हो गया, तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? ना तो कहने वाला ईमानदारी से कह रहा है और ना सुनने वाला ईमानदारी से सुन रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? वही बात हो गई। गांधी जी के पास एक परिवार आया, कहा ये बच्चा बड़ा हमारा गुड़ खाता है, इसको थोड़ा समझाओ, ये मीठा खाना बंद करे। कहा बेटा कल आना। कल पहुंचे लेकर के, बोले आज नहीं कल आना। दूसरे दिन पहुंचे तो कहा कि इसको थोड़ा समझाइए, बाबा ये गुड़ बहुत खाता है।
कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना, ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता, दांत में कीड़े लग जाएंगे, लिमिटेड खाओ। बस इतनी सी बात। अरे बाबा यही बोलना था तो कल बोल देते, परसों बोल देते, एक लाइन तो बोल ली थी। गांधी जी ने कहा देखो मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं पहले खुद खाता था, इसलिए मैंने कहा मैं इसको छोड़ूं, पहले अपना आचरण बदलूं तब मैं इसको कहूं। अब मैंने छोड़ दिया, मैं मात्रा में ले रहा हूँ, इसलिए कहने का अधिकारी हूँ कि बेटा मात्रा में ही ग्रहण करना, ज्यादा यदि अति करोगे तो अति सर्वदा वर्जित है, याद रखना। तो भगवान धर्म और कर्म दोनों से प्राप्त होते, ईश्वर की कृपा धर्म कर्म दोनों से ही प्राप्त होते।